हाय बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन। नाउन क्या होता है? संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा आपने जैसे हिंदी में पढ़ा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो ऐसे ही इंग्लिश में क्या होता है? नाउन। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब किसी भी इंसान का नाम, किसी चीज का नाम और किसी भी जगह के नाम को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। अब नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स मतलब उदाहरण। तो जैसे पहला है काऊ। काऊ मतलब गाय। राम। राम किसी का भी नाम हो सकता है। चेयर। पेन। पेन से आप लिखते हैं। फैन पंखा। टेबल। ट्री। ट्री मतलब पेड़। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? नाउन के। तो बच्चों थोड़ी एक कैटेगरी में डिवाइड करके हम नाउन के एग्जाम्पल्स को सीखते हैं। सबसे पहले नाउन क्या हो सकता है? किसी का भी नाम नाउन होता है। जैसे आप सब लोगों का नाम नाउन होगा। जैसे हमारी क्लास में कौन कौन है? नंदनी, संजना, रवि, अनिकेत, प्रीति। तो इस तरीके से जो सभी बच्चे हो आप सभी का नाम क्या हो गया? नाउन हो गया। आप सभी का नाम क्या हो गया? नाउन हो गया। उसके बाद आपकी क्लास में जो भी चीजें यहाँ रखी हुई हैं, जैसे कि टेबल, चेयर, पेन, बुक और पेंसिल, कुछ भी चीजें जो आपकी क्लास में रखी हुई हैं, वो सभी क्या है? नाउन है। जैसे कि ये डोर, ये क्लास, फैन, शेल्फ, टेबल, चेयर, बेंच, ये सारी चीजें क्या है? नाउन है। उसके बाद आपके स्कूल के आसपास आप क्या देखते हैं? पेड़ देखते हैं, ट्रीज। तो ट्रीज भी क्या हो गया? नाउन हो गया। फ्लावर्स, फूल देखते हैं आप लोग, फूल भी क्या हो गया? फ्लावर्स नाउन हो गया। उसके बाद फूल का भी एक नाम होता है। जैसे गुलाब का फूल आप देखते हैं, रोज। तो रोज भी क्या हो गया? नाउन हो गया। मैरीगोल्ड मतलब गेंदे का फूल आप देखते हैं, तो मैरीगोल्ड भी क्या हो गया? नाउन हो गया। उसके बाद आपका ये स्कूल बनी हुई है पूरी बिल्डिंग, तो इसको आप स्कूल बोलते हैं, तो स्कूल भी क्या हो गया? नाउन। डोर दरवाजा है, दरवाजा भी डोर क्या हो गया? नाउन हो गया। उसके बाद आपके घरों में आप क्या देखते हैं? किसी के घर में गाय होगी, काऊ। काऊ क्या है? नाउन है। किसी के घर में कैट होगी, कैट भी क्या है? नाउन है। आप अपने आसपास क्रो देखते हैं, कौवा, तो वो भी क्या हो गया? नाउन हो गया। बर्ड, चिड़िए, जितनी भी चिड़िए हैं आप उनको एक साथ बोल दो, या तो चिड़िया बोल दो या फिर किसी एक पर्टिकुलर चिड़िया का नाम ले लो। जैसे गोरैया, तो स्पैरो। इंग्लिश में गोरैया को बोलते हैं स्पैरो। तो स्पैरो भी क्या हो गया? नाउन हो गया। क्रो भी क्या हो गया? नाउन हो गया। और सभी पक्षियों को बर्ड बोलते हैं, तो बर्ड भी क्या हो गया? नाउन हो गया। गोट क्या हो गया? नाउन। तो सब कुछ नाउन है बेटा आपके आसपास। जैसे अब जगह का नाम देखते हैं, जैसे दिल्ली, हमारे देश की राजधानी क्या है? दिल्ली। और हमारे देश का नाम भारत, तो इंडिया और दिल्ली दोनों क्या हो गए? नाउन हो गए। आपके शहर का नाम रामपुर, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम रामपुर, तो रामपुर भी क्या हो गया? नाउन। आपके गांव का नाम मजरा-नूरपुर, तो मजरा-नूरपुर भी क्या हो गया? नाउन। उसके बाद आप कभी बस में बैठ के मामा के घर जाते हैं, तो बस भी क्या हो गया? नाउन। कुछ बच्चे ट्रेन में बैठ के जाते होंगे, ट्रेन भी क्या हो गया? नाउन। साइकिल भी नाउन हो गया। हैंडपंप भी नाउन हो गया। आप प्लेट में खाना खाते हैं, प्लेट भी नाउन हो गया। आप खाना खा रहे हैं तो रोटी खाते हैं, वो भी क्या हो गया? नाउन हो गया। तो बच्चों देख रहे हैं आपके आसपास कोई भी सामान है, कोई भी इंसान है, कोई जानवर है, जीव जंतु है, कोई भी सामान है, हर चीज का एक नाम होता है। आप उसको बुलाते हैं किसी नाम से। जैसे कि संजना के घर में एक बकरी है जिसका नाम इसने लालू रखा हुआ है, तो लालू भी क्या हो गया? नाउन हो गया। तो बच्चों सभी कुछ ये क्या होता है? नाउन होता है। बच्चों अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन के 3 टाइप्स होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कोई भी आम चीज, जैसे कि आपके घर में गाय है, वो कॉमन नाउन हो गया। बट उस गाय का नाम है, तो वो नाम क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। वो जो गाय है एक बकेट मतलब बाल्टी से पानी पीती है, तो बकेट क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। समझ में आया? तो इसी तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे सिटी, सिटी मतलब शहर, तो शहर तो बहुत सारे होते हैं।
आसपास आपके कितने शहर हैं? बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, ये सभी क्या है? शहर है, सिटी। तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। बट हर एक सिटी का अलग अलग नाम है। जैसे आपके शहर का नाम रामपुर है, किसी के शहर का नाम हल्द्वानी है, मेरठ है, गाजियाबाद है, नई दिल्ली है। तो ये सब क्या हो गए? प्रॉपर नाउन। ये सब क्या हो गए? प्रॉपर नाउन। फिर उसके बाद वो शहर किसी चीज के लिए फेमस भी हो सकता है। जैसे आपका शहर रामपुर, रामपुरी चाकू के लिए फेमस है। चाकू को हम इंग्लिश में बोलेंगे डैगर। क्या बोलेंगे? डैगर। तो डैगर क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। समझ में आया? देखिए जैसे स्कूल, स्कूल तो बहुत सारे हैं, आपके गांव में ही 3 स्कूल हैं, बट हर स्कूल का अपना अपना नाम है। तो देखिए स्कूल क्या हो गया? कॉमन नाउन। और हर स्कूल का अलग नाम है। जैसे आपके स्कूल का नाम है प्राइमरी स्कूल मजरा नूरपुर, तो ये प्राइमरी स्कूल मजरा नूरपुर क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये आपके स्कूल का नाम है। ये नाम किसी और स्कूल का थोड़ी ना हो सकता है। फिर उसके बाद मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जैसे आपके स्कूल में बहुत सारी चीजें मिलते हैं, बुक्स मिलती हैं, पेन मिलते हैं, पेंसिल मिलती है, बेंचेस मिलती हैं, शेल्फ मिलती है, डोर है, फैन है, बहुत सारी चीजें हैं। ये सब क्या हो गया? मटेरियल नाउन। एक और एग्जांपल जैसे कंट्री। कंट्री मतलब देश। देश बहुत सारे हैं, इस दुनिया में बहुत सारे देश हैं, लेकिन तो कंट्री क्या हो गया? कॉमन नाउन। बट जैसे आपका देश है, आपके देश का नाम क्या है? इंडिया। तो इंडिया क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। इंडिया क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। उसके बाद इंडिया में भी कोई चीजें फेमस होगी, जैसे इंडिया का क्रिकेट बैट बहुत फेमस है, तो बैट क्या हो गया? मटेरियल नाउन। बैट क्या हो गया? मटेरियल नाउन। तो आइए थोड़े और एग्जांपल्स के साथ हम इसको समझते हैं। मैं आपको एक स्टोरी की हेल्प से सिखाऊंगी, ठीक है? तो एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। कौन रहता था? राजा रहता था। राजा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किंग। क्या बोलते हैं? किंग। तो किंग क्या हो गया हमारा? कॉमन नाउन। किंग क्या हो गया हमारा? कॉमन नाउन। ठीक है। अब राजा का नाम तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? राजा का नाम तो कुछ भी हो सकता है। तो हमारे राजा का नाम था जॉन्स। राजा का नाम था जॉन्स। तो जॉन्स क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। उसके बाद राजा के पास एक सोने की अंगूठी थी। किसकी अंगूठी थी? सोने की अंगूठी। सोने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोल्ड। और अंगूठी को क्या बोलते हैं? रिंग। तो ये दोनों ही क्या है? चीजों के नाम है। सामान होता है ना, देखिए सोने के इयरिंग होते हैं, अंगूठी होती हैं, तो ये चीजें होती हैं। तो ये किसमें आएगी? मटेरियल नाउन में। तो ये देखिए गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, और अंगूठी मतलब रिंग। तो ये दोनों ही हमारे क्या हो गए? मटेरियल नाउन। क्या हो गए? मटेरियल नाउन। फिर से देखते हैं, एक राजा था किंग, है ना? वो क्या हो गया? कॉमन नाउन। राजा का नाम कुछ भी हो सकता है। राजा का नाम था जोन्स। जोन्स क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। उसके बाद राजा के पास एक गोल्ड की रिंग थी, तो गोल्ड और रिंग ये क्या हो गया? मटेरियल नाउन। क्या हो गया? मटेरियल नाउन। अब राजा की पत्नी थी। राजा की पत्नी थी। पत्नी मतलब वाइफ, है ना? आपकी मम्मी आपके पापा की वाइफ है ना? तो राजा की कौन थी? एक वाइफ। अब वाइफ तो कोई भी हो सकती है। वाइफ का नाम क्या था? वाइफ का नाम था आर्या। वाइफ का नाम था आर्या। अब आर्या के पास एक सिल्वर के इयररिंग्स थे। क्या थे? सिल्वर के इयररिंग्स। सिल्वर बच्चों चांदी। चांदी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिल्वर। तो यहाँ देखिए, ये हम यही लिख लेते हैं सिल्वर। और सिल्वर के क्या थे? इयररिंग्स थे, तो हमने यहाँ लिख दिया इयररिंग्स। ठीक है। तो बच्चों देखो, इन 2 लाइन से हमने क्या सीखा? एक राजा था तो किंग, राजा कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो वो क्या हो गया? कॉमन नाउन। राजा का नाम था जॉन्स, तो नाम प्रॉपर हो गया। भाई देखिए, आपका एक ही तो नाम है, तो नाम क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। फिर उसके बाद राजा के पास गोल्ड की रिंग थी। गोल्ड की रिंग थी, तो गोल्ड और रिंग दोनों ही चीजों के नाम है, तो दोनों क्या हो गए? मटेरियल नाउन। फिर राजा की एक वाइफ थी। कौन थी? वाइफ थी। अब वाइफ कोई भी है, ठीक है? हमें नाम थोड़ी पता है।
तो वाइफ क्या हो गया? कॉमन नाउन। भाई वाइफ तो सभी की होती है, जो जिसकी भी शादी हुई है उन्हीं की वाइफ होती है, तो वाइफ क्या हो गया? कॉमन नाउन। लेकिन सबकी वाइफ का अलग अलग नाम होता है, तो नाम क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। तो उनकी वाइफ का नाम था आर्या, आर्या क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। फिर उसके बाद उनकी वाइफ के पास चांदी के इयररिंग्स थे, सिल्वर इयररिंग्स, तो सिल्वर और इयररिंग्स ये दोनों क्या हो गए? मटेरियल नाउन हो गए। उसके बाद राजा रानी की एक बेटी थी, बेटी मतलब डॉटर, बेटी मतलब डॉटर, और उनकी बेटी के पास एक पालतू बिल्ली थी। क्या थी? पालतू बिल्ली। पालतू बिल्ली मतलब जिसको घर में आप पाल लेते हैं, तो उनकी बेटी के पास एक बिल्ली थी। बिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं हम कैट। क्या बोलते हैं? कैट। तो कैट तो कोई भी हो सकती है, तो कैट क्या हो गई? हमारी कॉमन नाउन। कैट क्या हो गई? हमारी कॉमन नाउन। अब उस बिल्ली का वो प्यार से नाम भी रखेगी, तो उन्होंने अपनी बिल्ली का नाम प्यार से क्या रखा? जो। क्या नाम रखा? जो। तो जो अब बिल्ली का नाम हो गया ना, तो बिल्ली तो देखिए बहुत सारी हैं, कैट वो तो कॉमन नाउन में आ गया, बट उस जो राजा की बेटी की जो बिल्ली थी उसका नाम क्या था? जो। तो जो क्या हो गया बच्चों? प्रॉपर नाउन हो गया। वेरी गुड। अब उस बिल्ली के गले में एक घंटी थी, बिल्ली के गले में एक घंटी थी। घंटी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेल। तो बेल चीज का नाम हो गया, तो बेल किधर आ जाएगा? मटेरियल नाउन में। बेल किधर आ जाएगा? मटेरियल नाउन में। वो बिल्ली एक कटोरी से दूध पिया करती थी, एक कटोरी से दूध पिया करती थी। कटोरी को इंग्लिश में बोलते हैं बोल। तो ये हमने मटेरियल हो गया, तो बोल क्या हो गया? मटेरियल हो गया। तो ये देखिए मटेरियल नाउन। फिर उसके बाद वो क्या पीती थी? दूध पीती थी। क्या पीती थी? दूध पीती थी, तो मिल्क। मिल्क भी क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। समझ में आया बच्चों? तो इस तरीके से फिर से समझेंगे, जो भी चीजें आम होती हैं जैसे कि गाय, काऊ, है ना, बस, ट्रेन, ये सारी चीजें आम हैं, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। जैसे स्कूल, स्कूल क्या है? कॉमन नाउन है, बट हर स्कूल का एक नाम होता है। जैसे आपके स्कूल का नाम है प्राइमरी स्कूल मजरा नूरपुर, तो स्कूल तो क्या हो गया? कॉमन नाउन, बट स्कूल का जो नाम होता है वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। फिर उसके बाद स्कूल के अंदर जो चीजें हैं वो सामान हो गया, तो उसको हम बोलेंगे मटेरियल नाउन। तो बच्चों इस तरीके से आज हमने नाउन के 3 टाइप्स सीखे, नाउन के 3 टाइप्स सीखे। पहला कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन और तीसरा मटेरियल नाउन। ठीक है बच्चों, थैंक यू।